मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिथिलेश। आज घड़ी में एंगल कितने होते हैं आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका एक क्लॉक आनी घड़ी दे रखी हुई है, जिसमें इसमें 3 हैंड्स है। कौन कौन से 3 हैंड्स है? आपका एक सेकेंड हैंड्स है, जो आपका ये ब्लैक कलर के एरो से इंडिकेट किया गया है। दूसरा आपका ये आवर्स हैंड है, जिसको रेड कलर के एरो से इंडिकेट किया गया है। और थर्ड इसका ये आपका ग्रीन वाला आप जो देख रहे हैं, ये मिनट वाला हैंड है, जिसको आप ग्रीन से इंडिकेट किया गया है। ये आपका एक क्लॉक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मिनट हैंड मीन्स ये जो मिनट हैंड है वो 1 साइकिल यानी पूरे एक चक्कर घड़ी में लगाती है, तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और हम लोगों को पता है कि जब मिनट घड़ी में पूरे एक चक्कर लगाएगी तो वो पूरा 1 घंटे जो है कवर करती है, यानी 1 आवर। और 1 आवर में भी कितना एंगल बनाने का काम करेगा? 360 डिग्री बनाने का काम करेगा। इसके आगे हम लोगों को ये भी पता है कि 1 आवर में जो है 360 डिग्री का एंगल यदि बना रहा है तो 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, और 60 मिनट में भी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि यदि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360/60, जो आपका 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो क्या हुआ आपका? 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री हुआ। उसी प्रकार से यदि देखेंगे हम लोग तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 6/60। एंड 60 से क्यों हम लोग डिवाइड किए? क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग 60 से इसको डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने पर 1 सेकेंड बराबर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है आपका? तो 1/10 डिग्री का एंगल बना रहा है। आइए अब हम लोग आगे जो है देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? अर्थात मिनट वाली सुई यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। कहने का मतलब यह है कि यदि घड़ी में आपका मिनट वाली सुई जो है वो घूमने का काम करती है तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ये आवर्स वाले हैंड। यानी आवर्स वाले हैंड क्या होता है? आवर्स वाले हैंड जब वो घड़ी में पूरे एक साइकिल यानी एक चक्कर पूरा जो कंप्लीट करता है तब 360 डिग्री एंगल बनाता है। यानी 1 राउंड, पूरे 1 राउंड कंप्लीट करता है। आवर्स की सुई यानी 12 आवर्स कवर कर लेती है। और 12 आवर्स में वो कितना डिग्री का एंगल बनाया? तब तो 360 डिग्री का एंगल बनाया उन्होंने। तो उसी प्रकार से यदि 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 1 आवर में आपका कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360/12, कहने का मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं ये कि यदि 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री तो 60 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? आपका 30 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होती है। तब 1 मिनट्स में कितना डिग्री कौन बनाएगा? तो 1 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 30/60 यानी 1/2 डिग्री बनाएगा। उसी प्रकार से 60 सेकेंड में कितना बनाएगा? 1 मिनट्स में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में भी 1/2 यानी हाफ डिग्री बनाएगा। उसी तरह से 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो हम लोग पढ़ने का काम किए हैं उसी से रिलेटेड। सो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में आपका कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? जब आवर्स वाली जो है कांटा ये पूरे 1 राउंड कंप्लीट करेगा, उस टाइम में आपका 1 सेकेंड में जो एंगल बनेगी वो हाफ
जो है वो हाफ डिग्री में 60 से डिवाइड हो जाएगी, और 60 से डिवाइड इसलिए होगी क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 सेकेंड का निकाल रहे हैं, यहाँ 60 सेकेंड का हाफ डिग्री था तो 1 सेकेंड में 60 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि 1 मिनट्स में 60 सेकेंड होती है। तब आपका जो ये आंसर आ जाएगी इसका डिग्री वो 1/120 डिग्री हो जाएगी। चलिए अब हम लोग जो है एक करके सभी के बारे में देख लेते हैं। जैसे मिनट हैंड यहाँ पे दे रखा है, मिनट हैंड यानी मिनट की सुई। कहने का मतलब कि मिनट की सुई एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, और 60 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल, और 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का एंगल बनाएगा आपका। अर्थात मिनट की सुई जो होगी वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और सेकेंड 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री घूमती है। उसी प्रकार से सेकेंड वाली सुई हम देखेंगे, सेकेंड हैंड यानी सेकेंड की सुई। तो सेकेंड वाली सुई एक चक्कर यानी 60 सेकेंड में पूरा करती है, यानी 60 सेकेंड इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 1 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री, यानी मिनट वाली सुई 46 सेकेंड में कितना कोण बनाएगी। ये हम लोग चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले लिए हुए हैं कि मिनट वाली सुई जो होगी वो 46 सेकेंड में कितना कोण बनाएगी, ये हम लोगों को देखना है और निकालने का कोशिश करना है हम लोगों को। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यानी सिंस मिनट वाली सुई यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ये हम लोगों को पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो 6 डिग्री का एंगल। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तथा मिनट वाली सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री घूमेगी। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो 46 सेकेंड में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/10 डिग्री में, यानी कि 4.6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कितने सेकेंड में बनाएगी मिनट वाली सुई, 60 सेकेंड में बनाएगी। उसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, नी कॉन्सेप्ट के रूप में आप लोगों के बीच में यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया हूं मैं। जैसे कि यहाँ क्या देखने को मिला है, नीडल्स आर अपोजिट। कहता है, कहने का मतलब जो घड़ी की यानी क्लॉक की जो सुइयां होती है, यानी मिनट्स हैंड आपका, सेकेंड हैंड और आवर्स की हैंड, ये यदि एक विपरीत घूमती हो तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का। यानी 12 आवर्स में 11 बार विपरीत होती है कौन, यानी आपका नीडल्स यानी सुइयां, है ना। उसी तरह 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती यानी अपोजिट होती है नीडल्स की, और 48 आवर्स में 44 टाइम्स जो है अपोजिट होती है। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, यानी नीडल्स जो होती हैं यानी सुइयां, वो कितने बार अपोजिट होती हैं क्लॉक की। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स जो है अपोजिट होती है, 24 आवर्स में 22 टाइम्स अपोजिट होती है, और 48 आवर्स में 44 टाइम्स अपोजिट होती है। उसी प्रकार से कहता है नीडल्स आर कॉन्साइड 0 डिग्री, यानी सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होती है, यानी कितने टाइम्स होती है कितने देर में, ये हम लोगों को देखना है। तो 12 आवर्स में 11 बार जो कांटे होती है घड़ी के वो एक दूसरे के ऊपर होती है यहाँ पे, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स एक दूसरे के ऊपर आने पाए जाते हैं। तो ये आपका आज की जो है क्लास थी, जो हमने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को क्लॉक के बारे में। तो थैंक यू मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। और मेरा ये क्लास जो है आप लोगों को
मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को आप जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, तभी आप लोगों को जो है मेरी नई-नई वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँचती रहेगी।